मॉर्निंग, यू आर वेलकम्ड इन पिलवाल इंग्लिश क्लासेस। देखिए फ्रेंड्स, आज हम स्पोकन इंग्लिश में पढ़ेंगे कि किस तरह से पैसिव वॉइस हमारी लैंग्वेज के अंदर यूज हो जाते हैं। कभी कभी क्या होता है कि जब अपनी बात को कहना चाहते हैं तो पैसिव वॉइस का बहुत बड़ा रोल होता है, परंतु जब हम इन रूल्स को नहीं जानते कि किस तरह से अप्लाई करना है, बहुत सारे लोग ग्रामर जानते हैं, दे नो पैसिव वॉइस वेरी वेल, बट हाउ टू यूज दोज रूल्स इन आवर लैंग्वेज, इट्स रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर अस। सो लेट्स सी, देखिए हाउ दे आर यूज्ड, वो कैसे हमारी लैंग्वेज में यूज करते हैं। पहली जो महत्वपूर्ण बात यह है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का हिंदी अनुवाद एक ही होता है। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का हिंदी अनुवाद एक ही होता है, यानी एक्टिव वॉइस का भी ट्रांसलेशन वही होता है तो पैसिव वॉइस का भी ट्रांसलेशन वही होता है। हम एक एक टेंस के रूल्स और रेगुलेशंस करेंगे, हाउ दे आर यूज्ड इन आवर स्पोकन लैंग्वेज, किस तरह से उनका लैंग्वेज में यूज होता है। क्योंकि सारे के सारे सेंटेंस हम एक्टिव वॉइस में नहीं बना सकते, चाहे आप एक्टिव वॉइस को या टेंस को, एक ही बात है, क्योंकि दोनों में सब्जेक्ट का डोर होता है, जो एक्शन होता है उसका डोर होता है सब्जेक्ट, लेकिन पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट इज यूज्ड इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। सो क्या ऐसी वजह है कि हम लोग ग्रामर सीखने के बाद भी, इवन आफ्टर लर्निंग ग्रामर, वी डोंट नो दैट हाउ टू अप्लाई दोस रूल्स ऑफ पैसिव वॉइस इन आवर लैंग्वेज। आइए हम उसकी बात करते हैं कि हाउ दे आर यूज्ड। इसलिए जब भी किसी सेंटेंस में इज, एम, आर प्लस वी थर्ड आता है, इट मीन्स ऑब्जेक्ट विल बी यूज्ड। तो इज एम आर प्लस वी थर्ड आएगा या नोट आए तो उस हिंदी का जो उसका ट्रांसलेशन होगा वो ता है, ई है और ते है होता है। चूंकि हम लोग हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, हिंदी भाषा है हमारी और इंग्लिश हमारी फर्स्ट नहीं सेकंड लैंग्वेज है, वी आर नॉट द नेटिव स्पीकर्स ऑफ इंग्लिश। तो ऐसे माहौल में, ऐसे परिवेश में, इन सच ए चेंजिंग सिनेरियो, हाउ दीज थिंग्स आर वेरी यूजफुल फॉर अस। तो क्या ऐसी वजह है कि इन चीजों को हम लोग स्पोकन में नहीं अप्लाई कर सकते? व्हाट आर द मेजर कॉजेस? ओके, सो व्हेन ऑब्जेक्ट इज यूज्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, देन इज एम प्लस वी थर्ड इज यूज्ड, ये वाला फॉर्मेशन यूज किया जाएगा। जैसे मैंने बोला कि यहां क्रिकेट खेला जाता है, अब आप पता है कि इस जवाब में कहां पे आएगा? यदि ऑब्जेक्ट आई हो तो आएगा एम, यदि ऑब्जेक्ट यू, वी, दे, या कोई भी प्लूरल हो, बहुत सारे हो, जैसे बॉयज, स्टूडेंट्स, गर्ल्स, जो भी है, तो फिर क्या आता है हमारा आर। यदि हमारा ऑब्जेक्ट सिंगुलर हो, एक हो, सिंगुलर मीन्स ही, शी, इट, कोई भी नाम, या फिर सिंगुलर हो, सिंगुलर मीन्स एक हो, जब भी ऑब्जेक्ट एक हो तो क्या आएगा? इज, क्या आएगा? इज। Use is after singular objects. Okay, if our object is I, then am is used. If our objects are you, we, they, and plural, then are is used. But when singular objects are used, like he, she, it, name, and singular, okay, one singular object is used, then is used after these objects. So you know well about these basic things. Okay. अब ये किस तरह से हमारे लैंग्वेज में आएंगे? That's really very important thing. सालों लोग ग्रामर पढ़ने के बाद भी इस तरह की चीजों को they don't know how to apply in our language. So really it's very very wonderful thing for us. और accurate English बोलने के लिए these things are very mandatory कि किस तरह से इसका implement करें, execute करें, apply करें. Okay, मैंने बोला कि यहाँ क्रिकेट खेला जाता है, यहाँ क्रिकेट खेला जाता है, यहाँ क्रिकेट खेला जाता है, खेला जाता है। अब ताहती आ गया, लेकिन इसमें खेलने वाला कोई है क्या? नहीं, तो फिर क्या खेला जाता है? क्रिकेट। अगर एक्शन का डूअर नहीं है तो हम व्हाट से करें क्वेश्चन, कोई खेलने वाला नहीं है तो क्या क्या खेला जाता है? क्रिकेट। तो इसका मतलब क्रिकेट इज प्लेड हियर, क्रिकेट इज प्लेड हियर, क्रिकेट इज प्लेड हियर। अब मैं कहूंगी कक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, अब प्रश्न पूछने वाला है क्या? नहीं पता। जैसे राम प्रश्न पूछता तो सब्जेक्ट हो गया, कक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, पूछने वाला है क्या? नहीं है, तो क्या पूछे जाते हैं? क्वेश्चंस। तो फिर कैसे बनेगा? क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन द क्लास, क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन द क्लास। कक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी आर आस्क्ड का भी ताहती है, इस प्लेड का मीनिंग भी क्या होगा? ताहती है। मैं कहूं कि ऐसा कहा जाता है, ऐसा कहा जाता है, कहने वाला है क्या? नहीं है, तो ऑब्जेक्ट से शुरू होगा, ऐसा कहा जाता है, नहीं है सब्जेक्ट तो इट से शुरू होगा, तो क्या आएगा? इट इज सेड, इट इज सेड, ऐसा कहा जाता है कि, इट इज सेड दैट,
ऐसा कहा जाता है कि। फिर आगे दो भी स्टेटमेंट होगा, लेकिन इस साइड का मतलब क्या होगा, ऐसा कहा जाता है कि। अब मैं कहूं कि यहां से या इस शहर से पुस्तकें नहीं चुराई जाती हैं, तो चुराने वाला है क्या, नहीं है, चुराने वाला नहीं है, तो फिर क्या आएगा, बुक्स आर नॉट स्टॉलन इस शहर से फ्रॉम दिस सिटी। तो फिर क्या बनेगा हमारा, बुक्स आर नॉट स्टॉलन फ्रॉम दिस सिटी। बुक्स आर नॉट स्टॉलन, इसका बनेगा बुक्स आर नॉट स्टॉलन फ्रॉम दिस सिटी, फ्रॉम दिस सिटी, यानी इस शहर से पुस्तकें नहीं चुराई जाती हैं। आर नॉट स्टॉलन नेगेटिव तो क्या हो गया, है तो ये जमा के बाद थर्ड फॉर्म। अब मैं कहूं कि मेरे दोस्तों को अपमानित किया जाता है, इस गांव में मेरे दोस्तों को अपमानित, जब भी व्यक्ति के बाद को आए, जैसे मेरे दोस्त को पीटा जाता है तो ताहत ही है, लेकिन जब व्यक्ति के बाद को लगता है तो को के पहले वाले काम हो जाता है। अरे भाई किस्मत खराब हो तो किसी के साथ कुछ हो जाए, तो मेरे दोस्त को अपमानित किया जाता है, मेरे दोस्त को इस गांव में, मेरे दोस्तों को इस गांव में अपमानित किया जाता है। अपमान करने वाला क्या, पता नहीं किसको, मेरे दोस्तों को, तो क्या आएगा, माई फ्रेंड्स आर इंसल्टेड इस शहर में क्या आएगा, इन दिस सिटी। अब मैं कहूं कि तुम्हारे भाई को रोजाना पीटा जाता है, तुम्हारे भाई को रोजाना पीटा जाता है, तो को लग गया ना, खुद थोड़ी पीटता है, तुम्हारे भाई को रोजाना पीटा जाता है, तो क्या आएगा, योर ब्रदर इज बीटन एवरी डे, योर ब्रदर इज बीटन एवरी डे। तो यार अब मैं कहूं कि क्या यहां चाय बनाई जाती है, क्या यहां चाय बनाई जाती है, अब क्या आएगा, तो अल्फाबेट से शुरू होगा, तो क्या आएगा, इज टी मेड हेयर, इज टी मेड हेयर, क्या यहां चाय बनाई जाती है। अब मैं कहूं कि क्या तुम्हें पीटा जाता है, तो क्या आएगा, आर यू बिटन इस गांव में, इन दिस विलेज, क्या तुम्हें इस गांव में पीटा जाता है, तो क्या आएगा, आर यू बिटन इन दिस विलेज, आर यू बिटन इन दिस सिटी, क्या तुम्हें इस शहर में पीटा जाता है। अब ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, क्वेश्चन आर आस्क्ड, चाय बनाई जाती है, टी इज मेड, गाने प्रस्तुत किए जाते हैं, सॉन्ग्स आर प्रेजेंटेड, लोगों को प्रेरित किया जाता है, पीपल आर अप्रिशिएटेड। तो जब भी ताहती है आए और एक्शन का डूअर नहीं हो, तो भाई साहब आपको सेंटेंस इज जमार प्लस बी थर्ड से ही बनाना पड़ता है। जैसे बहुत सारी बातें बताई जाती हैं, तो बताने वाला है क्या, नहीं है, तो फिर क्या बताई जाती है, बहुत सारी बातें। ये चीजें हम लोग जब ऐसे लिखते हैं, पैसेज का ट्रांसलेशन करते हैं, अखबार पढ़ते हैं, दुनिया की कोई सी भी इंग्लिश पढ़ते हैं, तो हम ताहती कब निकालते हैं, जब फर्स्ट फॉर्म दिखे हमें, जब फर्स्ट फॉर्म के साथ एस दिखे, डू नॉट डज नॉट के बाद V1 दिखे, तभी इन वाक्यों का हम ट्रांसलेशन करते हैं, ताहती है, जितने भी हजारों करोड़ों हिंदी के माध्यम है। अब हम क्या करते हैं, पैसे पढ़ लेते हैं, फॉर्मूला से ऑब्जेक्ट को इधर लाए, सब्जेक्ट को बाई के बाद बैठा और साइकिल लगा के वाक्य बना लेते हैं, और हिंदी मरे नहीं हो जिंदगी में, 50 साल पैसे पढ़ लो, आपको इजमार प्लस बी थर्ड का हिंदी भी ताहती ही समझना पड़ेगा, तभी पैसे समझ में आएगा। यूपीएससी आरपीएससी के जितने पैसे जाते हैं, तभी क्लोज टेस्ट समझ आते हैं, तभी अखबार समझ में आते हैं, और लोग पैसे का यूज कर लो, पढ़ लो, ऐसे थोड़ी होता है। हाउ दीज थिंग्स आर यूज्ड, ये चीजें कैसे यूज की जाती है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, और आपको इस प्रोसेस में जाना ही पड़ेगा। यू विल हैव टू गो इन दिस प्रोसेस, केवल तभी आप सीख सकते हो, ओनली व्हेन यू कैन लर्न, वरना तो आपको वंचित रहना पड़ेगा, अदरवाइज यू विल हैव टू लिव डिप्राइव। ओके, सो लेट्स कम व्हाट आई एम टेलिंग यू। तो ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। अब पूछने वाला क्या नहीं पता तो क्या आएगा, ऑल दीज थिंग्स आर आस्क्ड, कक्षा में, इन द क्लास, ऑल दीज थिंग्स आर आस्क्ड, all these things are asked in the class। अब आरास्ट का मतलब भी क्या होगा, ताहती है ही निकलेगा। इजमा प्लस बी थर्ड आए तो हिंदी अर्थ क्या होगा, ताहती है, ते है। आई के साथ क्या आएगा, ऑब्जेक्ट के साथ एम, प्लूरल तो क्या आएगा आर, सिंगुलर तो क्या आएगा इज।
अब भाई इतना तो बेसिक आपका होना ही चाहिए ना। अब देखिए नेक्स्ट, ये हो गया प्रेजेंट सिंपल का। हाउ प्रेजेंट सिंपल इज यूज्ड इन लैंग्वेज इन कन्वर्सेशन। आप निबंध लिखो तो भी आप लिख सकते हो। जैसे बहुत से लोगों को मारा जाता है तो क्या होगा, मैनी पीपल आर किल्ड, मैनी पीपल आर किल्ड। बहुत सारी योजनाएं बनाई जाती है हमारे देश में गरीबों के लिए, हमारे देश में अनेक योजनाएं बनाई जाती हैं। तो क्या बनेगा, टेंस पढ़ लो 20 साल, मरे ही नहीं पड़े। कितने लोग बूढ़े हो गए टेंस पढ़ के, और दिमाग में आया कि हमारे देश में अनेक योजनाएं बनाई जाती है, तो हम क्या बनाएंगे, मैनी प्लान्स मेक इन आवर कंट्री, यानी बहुत सारी योजनाएं हमारे देश में बनाती हैं, बस हो गया काम, चाय पी लो। तो क्या आएगा, हमारे देश में अनेक योजनाएं बनाई जाती हैं, तो क्या आएगा, मैनी प्लान्स आर मेड इन आवर कंट्री। लेकिन उनका उचित क्रियान्वयन नहीं किया जाता है, तो फिर क्या आएगा, बट दे आर नॉट प्रॉपरली इंप्लीमेंटेड, बट दे आर नॉट प्रॉपरली एग्जीक्यूटेड। तो देखो बट, लेकिन उनका, बट दे आर नॉट properly implemented, they are not properly implemented या executed, अब शायद आपको समझ में आ गया, perhaps you have got my point, शायद आपको मेरी बात समझ में आ रही है, perhaps you are getting me क्या होता है, समझ में आना। देखिए लैंग्वेज को प्रैक्टिकल वे में सीखो, लर्न द लैंग्वेज इन ए वेरी वेरी प्रैक्टिकल वे, द वे बाय विच फॉरेनर्स स्पीक इन देयर ओन कंट्री। लेकिन हम क्या करते हैं, रट लेते हैं, जैसे मैं जा रहा हूं, आई एम गोइंग, रमेश आ रहा था, रमेश वाज कमिंग, मैंने चाय पी ली है, आई हैव टेकन टी। भाई साहब इससे नहीं बनता। लैंग्वेज को बोलने के लिए, सीखने के लिए आपको पैसिव वॉइस का यूज करना पड़ेगा। यू हैव टू यूज पैसिव वॉइस इन योर लैंग्वेज। ये वाकई बहुत गजब की चीज है, इट्स वेरी वेरी अमेजिंग और वंडरफुल थिंग है। Without it, it's not possible for us to, neither we can speak English nor we can learn English in a best way. So ये शायद समझ आ गया होगा आपको। अब देखो, अब हम बात करते हैं पास्ट टेंस की, कि how past indefinite is used in spoken English in conversation। हर जगह कोई सी भी पुस्तक हो, 80 से 90% लैंग्वेज और सेंटेंसेस पैसिव फॉर्म में लिखे जाते हैं, लेकिन हम लोग टेंस पढ़ के पैसिव वॉइस को, सब्जेक्ट को, फॉर्मूला पढ़ के कभी भी ट्रांसलेशन नहीं। फिर कहते हैं कि मेरी तो वोकैबुलरी कमजोर है, भाई साहब मेरी मीनिंग कमजोर है इसलिए अर्थ नहीं आता। अरे बाबू मीनिंग नहीं, और भी तेरे साथ लफड़ा है, टेक्निकल प्रॉब्लम है, तुम्हें नहीं पता तो क्या हो गया। चलो देखो बात करते हैं अगला, कि हाउ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। देखो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का किस तरह से हम यूज करते हैं ताकि वो सेंटेंस के अंदर, ताकि हमारी लैंग्वेज में इंप्लीमेंट हो। अब आप देखो, हम लोग क्या करते हैं, या तो V2 आता है या डिड नॉट प्लस V1 आता है, उसका हिंदी अर्थ करते हैं ता था ती थी ते थे, ता था ती थी ते थे। या फिर क्या करते हैं, कब बनाते हैं, या ये ई, जैसे गया भी, चाय पी, रामू आया, ये वाला, दिस वाला। लेकिन आप ध्यान दो, जब हम पैसिव वॉइस पढ़ाते हैं तो फिर जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है वो जाता है वाज प्लस मेथड में, वाज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। लेकिन ध्यान रखना चाहिए, वाज वर के बाद यदि वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई तो बाबू ध्यान रखना आपाना है, क्या रखना, लेट्स सी हियर। अब भाई मारवाड़ी इसलिए बोलनी पड़ रही है क्योंकि स्टैंडर्ड मेंटेन करने से क्या फायदा, सामने वाले को समझ में आना चाहिए। हर आदमी अपने हिसाब से डिटरमाइन करता है सामने वाले को, न जाने क्या अच्छा लग जाता है और न जाने क्या बुरा। जादूगर पसंद आते हैं मोस्टली। देखिए इंग्लिश पढ़ा रहे हैं बाबू, जादूगरी नहीं करेंगे। तो वादल के बाद क्या आएगा, बी थर्ड, वादल के बाद क्या आएगा, बी थर्ड। तो आप ध्यान दो, इसका हिंदी अर्थ भी क्या आएगा, ता था, ती थी और ते थे। वाजवर का हिंदी अर्थ भी क्या होगा, ता था, ती थी और ते थे। ट्रांसलेशन यही आता है। या फिर या यही क्या आएगा, या ये ही। आपको समझ में आ रहा है ये क्या हो रहा है। भाई मैंने कहा कि रावण मारा गया या रावण को मारा गया, अब मारने वाला थोड़ी मरने वाला है। जब काम हो जाए ना, इसका काम हो गया,
रावण मारा गया इनसे नहीं बनेगा, रावण मारा गया यानी इसका काम हो गया, बाबू का ऑब्जेक्ट है, तो क्या आएगा, रावण वाज किल्ड, रावण वाज किल्ड, रावण वाज किल्ड, ये बनेगा। क्योंकि याई में क्या आएगा, काम करने वाला नहीं तो ये आएगा। जैसे मैं कहूँ कि किताबें बेचेगी, किताबें बेचेगी, बेचने वाला है क्या, नहीं है, तो फिर क्या आएगा, बुक्स वर सोल्ड, बुक्स वर सोल्ड, बुक्स वर सोल्ड। गत वर्ष क्या आएगा, लास्ट ईयर, बुक्स वर सोल्ड लास्ट ईयर। मैं कहूंगी मेरे दोस्त को कल पीटा गया, मेरे दोस्त को कल पीटा, मेरे दोस्त को कल पीटा। अब आपने बोल दिया, अब वाक्य बनाओ, पीटा, या ये आते हैं, क्या आएगा, ये हाँ जाएंगे हम, नहीं पीटने वाला है क्या, नहीं है, पीटने वाला है। तो जब काम हो गया, किस्मत खराब, तो बनेगा वाला। मेरे दोस्त को कल पीटा गया, तो क्या आएगा, माई ब्रदर वाज बीटन यस्टरडे, माई ब्रदर वाज बीटन, कल के लिए क्या आएगा, यस्टरडे, क्या आएगा, यस्टरडे। कल मेरे भाई को पीटा गया, माई ब्रदर वाज बीटन यस्टरडे। अब कितने भी सेंटेंस हो, यू कैन मेक मेनी सेंटेंसेस बाय दिस फॉर्मूला, बट दीज थिंग्स मस्ट बी इन आवर माइंड। कि वादर के बाद भी थर्ड आएगा, हिंदी भी तिथि आएगा, इसका भी आएगा। काम करने वाला होता है ये, नहीं करने वाला होता। जैसे कल मैंने चाय बनाई, तो क्या आएगा, आई मेड टी, कल चाय बनाई गई, टी वाज मेड यस्टरडे। मैंने किताबें खरीदी, आई परचेज बुक्स, मैंने किताबें नहीं खरीदी, आई डिड नॉट परचेज बुक्स, कल किताबें नहीं खरीदी गई। अब नहीं बढ़े भाई साहब, रट लिया ये, कल किताबें नहीं खरीदी गई, खरीदने वाला है क्या, नहीं, तो क्या खरीदी गई, किताब, तो क्या आएगा, बुक्स वर नॉट परचेज्ड यस्टरडे। तो ये चीज हमारी लैंग्वेज में नहीं आ पाता, क्योंकि प्रैक्टिस की कमी रहती है। ऐसा पढ़ाते नहीं है, डायरेक्ट पढ़ाते हैं। पैसेज पढ़ाएंगे तो V2 करके ऑब्जेक्ट करके, ऑब्जेक्ट वाज वर वी थर्ड बाई सब्जेक्ट एडवर्बियल्स को उतार देते हैं। 20 साल पढ़ लो, मैं कह रहा हूं ना, कभी भी पैसिव वॉइस का लैंग्वेज में यूज नहीं आ पाता, क्योंकि हमारा जो आइडेंटिफिकेशन है, पहचान है, वो इसको रख लेते हैं। जब भी दिमाग में ऐसा आया, हम इसी से बनाते हैं। ये तो बनाते नहीं है, इट इज दीज थिंग्स आर नॉट मेड, ये नहीं बनाई जाती। अब जैसे मैं कहूं कि कल बगीचे में से फूल तोड़े गए, तो क्या आएगा, कल बगीचे में से फूल तोड़े गए, तो क्या आएगा, फ्लावर्स वर प्लक्ड यस्टरडे। देखो, फ्लावर्स वर प्लक्ड, फ्लावर्स वर प्लक्ड यस्टरडे, फ्लावर्स वर प्लक्ड यस्टरडे। कल मेरे भाई का स्वागत किया गया, तो क्या आएगा, माई ब्रदर वॉज वेलकम्ड यस्टरडे, माई ब्रदर वॉज वेलकम्ड यस्टरडे, माई ब्रदर वॉज वेलकम्ड यस्टरडे। कल कक्षा में प्रश्न पूछे गए, तो क्या आएगा, क्वेश्चंस वर आस्क्ड इन द क्लास यस्टरडे। तो देखो, क्वेश्चंस were asked yesterday। अब मैं कहूंगी, क्या तुम्हें कल पीटा गया, वर यू बीटन yesterday। क्या कल चाय बनाई गई, was tea made yesterday। क्या रामू से प्रश्न पूछे गए, रामू was asked questions, या questions were asked by रामू। मैं कहूंगी, कल मंच पर गाने प्रस्तुत किए गए, करने वाला क्या, नहीं, तो क्या किया, सॉन्ग्स वर प्रेजेंटेड ऑन द स्टेज। आप फास्ट बनाओ, फिर प्रैक्टिस करो, हिंदी बोलो खुद। कोई नहीं सुनने वाला अंग्रेजी, किसी को जरूरत नहीं है। अगर किसी को गपशप सुननी तो आप गपशप सुनाओ तो राजी होगा, किसी को बदतमीजी सुननी है तो आप बदतमीजी सुनाओ तो आप उसके भगवान हो। काम की बात दुनिया नहीं सुनती, आपको अकेले में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। क्योंकि हमारा परिवेश क्या है, हमें पढ़ते क्या है, ये सेंटेंस में आता है। ये जैसे मैं कहूं कि कल मेरे भाई को अपमानित किया गया, करने वाला है क्या, नहीं, तो फिर क्या आएगा, माय ब्रदर वाज इंसल्टेड यस्टरडे। तो इस तरह से प्रैक्टिकल यूज आप सीखो पैसिव वॉइस का। ओनली व्हेन दीज थिंग्स विल बी वेरी यूजफुल फॉर यू। अदरवाइज तो भाई साहब कितने बूढ़े हो गए पढ़ पढ़ के, उन्होंने ये पढ़ा, ये पैसिव वॉइस में पढ़ लिया, लेकिन उसका यूज नहीं कर पाए। यही वजह है कि जो पैसेज है, क्लोज टेस्ट है, PQRS है, अखबार है, जितनी भी ऑथेंटिक बुक्स है, रिनाउंड और फेमस ऑथर्स की बुक्स है, वो सारे के सारे पैसिव फॉर्मेशन में लिखते हैं। और हम हर चीज को एक्टिव फॉर्म में नहीं बोल सकते, हर चीज को टेंस के माध्यम से नहीं बोल सकते। इसलिए इनकी महत्ता को, इसकी इंपॉर्टेंस को लैंग्वेज से अलग नहीं किया जा सकता। एंड आई एम श्योर दैट यू आर गेटिंग ऑल दीज थिंग्स। थोड़ी सी मेरी स्पीड तेज रहती है, मगर यू विल हैव टू कोप अप विथ, आपको एडजस्ट करना पड़ेगा।
ओनली व्हेन दीज थिंग्स विल बी यूजफुल फॉर यू। और पैसिव वॉइस के रिमेनिंग जितने भी फॉर्मूलाज हैं, जितने भी टेंसेज हैं, उसका क्रमबद्ध तरीके से मैं पढ़ाऊंगा। और आप सभी लोग अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें आपके दोस्तों के बीच। और यदि जो भी कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और तब तक के लिए हैव ए नाइस डे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।